दोस्तों मैंने हड़प्पा की आधी रहस्यमयी कहानियाँ इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था और इसकी बची आधी रहस्यमयी कहानियाँ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में और ऐसी क्या चीज़ें मिली जो पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। दोस्तों जो हड़प्पा में सबसे अधिकतर चीज़ें मिली वो थी पत्थर, सोना, चांदी, तांबा और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी कांसा। दोस्तों कांसा एक ऐसी चीज़ थी जिसकी खोज ही हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं की खोज हुई लेकिन इन सभी सभ्यता में कांसे के साक्ष्य कहीं नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे कांसे के साक्ष्य सबसे पहले पाए गए और इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहने लग गए। दोस्तों जो कांसा बनाया जाता है वो तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। अब दोस्तों हम हड़प्पा के व्यापार की बात करें तो कुछ चीज़ें स्थानीय जगहों पे उपलब्ध थी जैसे लकड़ी, कपास, पत्थर आदि, लेकिन कुछ चीज़ों को वो बाहर से आयात करते थे जैसे बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, शंख, ये सभी जो चीज़ होती थी वो बाहर से ही आयात करते थे। दोस्तों तांबा जो है वो राजस्थान से मंगवाते थे क्योंकि राजस्थान में प्राकृतिक रूप से तांबा मिल जाते थे। टीन जो है वो दोस्तों ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। कर्नाटक से वो सोना मंगवाते थे और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगवाते थे। अब दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता की वाहनों की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक ही वाहन होते थे, वो थी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोग सामान को लाने और ढोने के लिए करते थे। दोस्तों इसका पता हमें तब चला जब खुदाई में एक मिट्टी का बैलगाड़ी मिला था जो कि एक खिलौना था। इसी वजह से हमें ये पता लगने लग गया कि यहाँ पे जो वाहनों का प्रयोग होता था वो होता था बैलगाड़ी का। अब दोस्तों हम हड़प्पा की कृषि की बात करें तो ये दोस्तों तरह तरह के अनाज उगाते हैं जैसे कृषि में गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, तिलहन हो गया और सरसों की खेती करते थे। और दोस्तों ज़मीन की जुताई के लिए वह हल का प्रयोग करते थे। दोस्तों इन सब का पता हमें तब चला जब हमें अनाजों के वहाँ पे साक्ष्य मिले। और कृषि की सिंचाई के लिए वो बारिश के पानी को संचय करते थे क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वह इसी पानी का प्रयोग किया जा सके। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी सभ्यता थी जो अचानक नष्ट हो गई। तो दोस्तों इसका जवाब अभी तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं दे पाया, लेकिन कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं कि इस सभ्यता से इसका अंत हो सकता था। जैसे नदियाँ सूख गई होंगी या फिर जंगलों का विनाश हो गया होगा, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गए होंगे इसलिए वे दूसरी जगह चले गए, घास के मैदान नष्ट हो गए होंगे या फिर कुछ इलाकों में बाढ़ आ गया होगा। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंत का जो अभी मैंने कारण बताए, इन कारण में कुछ अपवाद भी है। अपवाद ये है कि अगर कोई बाढ़ आ जाता है या फिर कोई सूखा आ जाता है तो इससे जो हड़प्पा के सभी नगर नष्ट नहीं होंगे, हड़प्पा के कुछ ही नगर नष्ट होंगे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसका कारण अभी भी रहस्यमयी है, इसका जवाब अभी भी कोई नहीं दे पाया है। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों ये इनके नाम ऐसे किस लिए पड़े, आइए जानते हैं इसका जवाब। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहा जाता है? दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में इससे एक हड़प्पा नगर की खुदाई की थी जो कि इस खुदाई में पूरी सभ्यता पाई गई, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब दोस्तों इसे मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों 1922 में रखालदास बनर्जी ने सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई की और यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा जैसे जीवन शैली वस्तुएं पाई गई, इसीलिए दोस्तों इस सभ्यता को मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहते हैं। अब दोस्तों इसे मोहनजोदाड़ो क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा मुर्दों का टीला मिला था, इसलिए दोस्तों इस नगर को मोहनजोदाड़ो कहने लग गए। अब दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नगर की जो सबसे ज़्यादा वस्तुएं मिली वो सिंधु नदी के किनारे मिली, इसलिए दोस्तों इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब दोस्तों इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कांस्य के साक्ष्य मिले और इसी वजह से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब दोस्तों सभ्यता का अर्थ क्या होता है? दोस्तों सभ्यता का अर्थ होता है एक मानव, एक समाज, एक ऐसा समाज जहाँ पे जीवन जीने के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हो, जैसे व्यापार भी हो, अपनी संस्कृति भी हो, अपना कल्चर भी, अपना खान और पान हो, तो ऐसे समाज को एक सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हड़प्पा से संबंधित रहस्यमय बातें। आई होप आपको ये बातें अच्छे समझ आ गई होगी और मैंने अच्छे समझाने आपको कोशिश की। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।